हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सबसे पहले मैंने बनाई अपने लिए चाय। इसके बाद दादी भी जाग गई थी, तो दादी के लिए हम बनाते हैं काली चाय, जो कि मतलब सुबह वो गर्म पानी और काली चाय पीती हैं, इसके बाद ही दूध वाली चाय पीती हैं, नहीं तो नहीं। मतलब पीना होता है तो पीती हैं, नहीं तो सुबह काली चाय ही पीती है। तो बस सुबह सबका ऐसा ही रहता है कि सुबह जगो और चाय पियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाय की बहुत ही कम शौकीन हूँ, तो मैं चाय अपने लिए कभी नहीं बनाती हूँ। जब कोई मतलब किसी के लिए बनाना होता है, या तो मतलब घर में मम्मी पापा जी है या रोहित है, कोई भी उनके लिए बनाते हैं तो ही मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं अपनी चाय स्किप ही कर देती हूँ। क्योंकि मुझे चाय का इतना शौक़ नहीं है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ। तो बस चाय मतलब सबको चाय बनाने के बाद, सबको चाय देने के बाद फिर मैंने अपना डेली वर्क मतलब वही झाड़ू पोछा किया। और सब मतलब चाय के बर्तन हो गए थे, तो फिर वो भी साफ़ किए। और बर्तन साफ़ करने के बाद बस यहाँ पे मैं बर्तनों को बर्तन स्टैंड में रख रही हूँ। और बर्तन मतलब देख लो, यहाँ पे मम्मी जी अस्तित्व को चाय पिलाने ले गई थी, तो वो थोड़ा सा चाय दूध मतलब उसने छोड़ दिया होगा, तो वो रख गई हैं, तो मैंने उसको ढक के रख दिया। अगर वो दोबारा से पिएगा तो पी लेगा, नहीं तो फिर हम बाद में उसको अलग कर देंगे। और हमारे दोबारा से फिर से बर्तन हो गए हैं, क्योंकि कोई एक साथ चाय पीता ही नहीं है, कोई कभी पी रहा है, कोई कभी पी रहा है, तो फिर बर्तन निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार बर्तन धुल चुके थे, लेकिन हम अब दोबारा बर्तन नहीं धुल रहे हैं। हमने सोचा था कि रहने दो, अब थोड़े और बर्तन हो जाएंगे, मैं तभी धुलूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं काटूँगी मतलब दाल बनाने के लिए सामान, तो प्याज, लहसुन, अदरक और वो मेथी पालक भी डाल देते हैं दाल में, तो मेथी पालक भी काटूँगी। तो बस फ्रिज में से वही निकालने गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं मतलब कोई सी सब्ज़ी काटती हूँ, तो उसको एक मतलब उसका जो वेस्टेज निकलता है, छिलके वगैरह, वो किसी बास्केट में रखती जाती हूँ, जिससे हमारा स्लैब गंदा नहीं होता है और हमें बाद में कचरा भी नहीं भरना रहता है। तो इसलिए हमने ये रख दिया था बॉल ला के, इसमें हम अपना कचरा रखते जाएंगे। और मैं बिना नहाए ही इतने सारे काम मतलब दाल के जो सामान है ना, उसकी तैयारी करके रख दे रही हूँ। फिर जब नहा के आ जाऊँगी तो दाल में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि दाल तो मैंने पहले ही उबलने रख दी थी, मतलब दाल का कुकर लगा दिया था। क्योंकि अगर नहाने के बाद ही खाना बनाते हैं ना, तो फिर बहुत लेट हो जाता है, और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो मैं बिना नहाए ही खाने मतलब दाल चावल का मतलब कुकर लगा देती हूँ, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। जैसे हमारी झाड़ू लग रही है, हमारी झाड़ू लगती है, तभी मैं दाल का कुकर लगा देती हूँ, तो हमारी दाल भी पक जाती है। और फिर सारा काम हम जब तक अगर लाइट रहती है तो सारा काम इंडक्शन पे कर लेते हैं, तो गैस का भी मतलब बचत हो जाती है। तो इसलिए मैं मतलब बिना नहाए ही दाल चढ़ा देती हूँ और चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कुछ मिर्ची वगैरह काट के रख रही थी, जो कि मैं तलने वाली हूँ। मिर्ची और कुछ काट भी लूँगी, जो कि दाल में डालनी है। हरी मिर्ची में से ही दाल बघाड़ते हैं, बघाड़ते मतलब दाल में तड़का लगाते हैं। जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, वो ही निकलता है मुँह से। तो बोलो, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए, इसीलिए मैं हिंदी में बता देती हूँ कि भाई आप लोगों को कम से कम समझ में आ जाए। आप क्या पता हमारे यहाँ की लैंग्वेज समझते हैं या नहीं समझते। तो बस यहाँ मैं अपनी मिर्ची कट कर ले रही हूँ, टमाटर और प्याज भी सब कुछ कट करके रख दूँगी। और फिर मैं जाऊँगी नहाने, नहा के आकर ही दाल में तड़का लगाऊँगी। और मेरी मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने मतलब ये कैप वैप भी लगा के रखा था, क्योंकि मुझे हो रही थी सर्दी, और सर्दी की वजह से मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही थी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही रहता है, जब मुझे मतलब सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तो फिर मैं मतलब मेरे से काम नहीं बनता ज़्यादा। लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलता है,
आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी रहे, आपको काम करना ही रहता है। ऐसे ससुराल के रूल्स रहते हैं। तो ससुराल के काम बहुत डिफ़िकल्ट हैं, सबके बस की नहीं है। हालांकि मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन होते होते हो जा रहा है सब कुछ। तो मैं धीरे धीरे अपने सारे काम कर ले रही हूँ, क्योंकि करने ही हैं, वो तो कौन करेगा। तो जैसा भी हुलिया है मेरा, वो सब मेरी बीमार होना इस वजह से ऐसा ही था। और मैं वॉइस ओवर 2-3 दिन बाद कर रही हूँ, तो वॉइस थोड़ी ठीक ही आ रही होगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है। और मेरे साथ ना मतलब एक और समस्या चलती रहती है कि मुझे ना गैस की बहुत प्रॉब्लम चलती रहे, कि मुझे कभी भी मतलब कुछ खा लो, घर का ही खाती हूँ अधिकतर, तो फिर भी घर का खाओ या बाहर का खाओ, तला भुना खाओ या सिंपल खाओ, लेकिन फिर भी गैस बनी जाती है। और यहाँ 10 बजे मैं नहाने चली गई थी, और फिर मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं सारा मतलब ये सामान जो मेरा इधर उधर रखा था, मैंने सोचा उसको अब मतलब अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मैं अब ये चावल चढ़ा गई थी, तो उसको देख रही थी कि मेरे चावल बने हैं या नहीं। तो इसके बाद मैं बर्तन और जो हो गए थे, मैं वो बर्तन धुल रही हूँ। तो यहाँ पे एक डिब्बा रखा है, उसमें ना घी रखा था, तो वो घी का बर्तन है, उसके लिए मुझे गर्म पानी चाहिए होगा, क्योंकि सर्दियों में ना घी के बर्तन बिना गर्म पानी के साफ़ नहीं निकलते। तो मैं उसके लिए गर्म पानी रख दी हूँ इंडक्शन पे, और इंडक्शन पे ही मेरे चावल बन रहे थे, तो वो बन गए थे। तो मैंने उसको उठाकर गैस पे रख दिया और गर्म पानी होने रख दिया था, जिससे मैं घी का डिब्बा साफ़ कर लूँगी। तो बस एक हाउसवाइफ के ना काम कभी मतलब कम ही नहीं होते हैं, या चाहे वो बीमार रहे, चाहे वो स्वस्थ रहे, उसको हर हालत में काम करना ही पड़ता है। लेकिन जेंट्स लोगों के साथ ऐसा नहीं रहता है। अगर वो बीमार हैं तो भाई उनको काम नहीं करना है। कई लोगों के साथ तो ऐसा ही रहता है कि जो बीमार है वो काम नहीं करते हैं, और अधिकतर हाउसवाइफ तो ऐसी रहती है बेचारी कि बीमार हैं तो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं, क्योंकि उनको मतलब अपने कामों को करने का यही रहता है कि भाई काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं फिर कौन करेगा काम। तो इसीलिए किसी भी हालत में हो वो अपने काम कर लेती हैं। लेकिन ऐसा भी रहता है कि किसी किसी की फैमिली सपोर्टिव रहती है, तो भाई मैनेज करके चल लेती है कि आज मतलब बहू या घर में किसी मेंबर की तबीयत ख़राब है तो आज वो काम नहीं करेगा। लेकिन किसी किसी के घर या ऐसा नहीं चलता है, या किसी एरिया में ऐसा नहीं चलता है कि भाई घर की बहू बीमार हो तो वो आराम कर ले। हमारे यहाँ तो ऐसा है भाई, मतलब इधर के कि बहू बीमार है तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाए और ठीक होके आ जाए, और फटाफट एक रोबोट की तरह काम में लग जाए। लेकिन मैं कुछ अपनी भी चला लेती हूँ कभी कभी, तो मैं अपनी चलाकर ऐसा कर लेती हूँ कि भाई मैं बीमार हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी। क्योंकि भाई जो लड़की अपने मायके में इस तरीके से रही हो कि उसको अब मतलब अपने खुद के मतलब काम नहीं किए हों जिसने, और ससुराल में आके इतना सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाए, तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश तो करते हैं ना। तो बस मेरी बातों को इग्नोर करिएगा भाई, मैं कभी कभी ज़्यादा भी बोल जाती हूँ, क्यों मुझे फ्लो में समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन धुलने वाले थे, और बर्तन धुल जाएं तो मैं और आगे का काम करूँ। बाकी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है यार, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ अपनी फैमिली की। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं अपनी फैमिली की बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रही हूँ ना। यहाँ कुछ ऐसे नियम है ना, तो उन लोगों को वही अपने नियम का कानून कायदे वही सब लगते हैं, और मुझे मतलब इतने दूर के कल्चर को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बस टाइम तो काफ़ी हो गया है मेरी शादी को, लेकिन फिर भी समझते 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 शायद ही ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन
समझना चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे है मेरी दाल का तड़का लगा रही हूँ, जो कि पहले इसमें जीरा डालेंगे, इसके बाद राई, और राई डालने के बाद तो प्याज वगैरह कुछ डालना है। अभी देखते हैं क्या डालते हैं। इसमें डालूंगी मैं अब हरी मिर्च, तो ऐड हो जाओ हरी मिर्च, यस हरी मिर्च, और इसके बाद डालूंगी प्याज। एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, इसीलिए एक ही हाथ है बेचारा जो काम कर रहा है। कितना स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरीके के स्ट्रगल में भी अगर कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। अगर आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मतलब ऐसा कि हाँ भाई थोड़ा सा मन को तसल्ली मिले कि हाँ घर के कामों के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में और भी कुछ है जो कि मतलब मेरे मन को सुकून दे सकता है। तो बस दाल वाल तो बनाती ही रहूँगी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दाल बनाने के बाद में मुझे बनानी है सब्जी, क्योंकि इनको ले जाना है टिफ़िन। ड्यूटी जाते टाइम इनको आज से टिफ़िन ले जाना है। तो दाल बनाने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपसे। सब्जी कट करनी है। सब्जी में मैं बना रही हूँ आज शिमला मिर्च। तो मैं पहले शिमला मिर्च कट कर लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाने के लिए सारा सामान कट कर लूँगी। इधर देखना, मेरे इस मिक्सर जार में रखा है प्याज, जो कि मैं ग्राइंड कर लूँगी अभी। और शिमला मिर्च बनाने के लिए ना वो प्याज है ना, वो पीस के ही डालते हैं। ऐसे कटी हुई प्याज पे नहीं बनाती हूँ मैं। टमाटर और प्याज दोनों मतलब पिसा हुआ ही डालूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले शिमला मिर्ची कट कर लेती हूँ, उसके बाद सारे सामान की तैयारी कर लूँगी। किस किस को लगता है कि मैं अपनी ससुराल में मतलब अच्छे से रह रही हूँ, या मेरे ऊपर जो काम का बर्डन है वो बहुत कम है। मतलब और सबकी लाइफ में मेरे काम के मतलब मेरे काम के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही काम है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद है मेरा काम है ना वो एवरेज है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। तो सबके यहाँ पे काम का जो रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही काम रहता है, पूरे दिन उन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कभी ये काम कभी वो काम, मतलब पूरे दिन लगे लगे ही निकल जाता है बेचारी। और मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरे दिन का काम तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ बच्चा छोटा है तो उसको संभालना भी पड़ता है, इसीलिए मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है। और मैं समथिंग लगी ही रहती हूँ, क्योंकि जब अस्तित्व अपन काम से फ्री होते हैं तो फिर छोटे बच्चा है उसको देखना पड़ता है। तो बस इसीलिए अधिकतर मेरा पूरा दिन ऐसे ही लगे लगे ही निकल जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काम के कारण ही ना मैं थोड़ी अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो फिर कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि भाई क्या है यार, इतना सारा काम है तो क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। लेकिन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अस्तित्व भी छोटा है, उसको भी देखना पड़ता है, घर के काम भी देखने पड़ते हैं। इसीलिए स्टडी का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, बेचारी अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। तो दिन में मुश्किल से 1 आधी घंटा है कि मैं स्टडी कर पाऊँ, नहीं तो अपने काम में ही लगी रहती हूँ। और मैं एक अपना पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब अगर ससुराल में आपको अच्छा बनना है तो पूरे दिन काम में लगी रहो, पूरे दिन सबकी ऑर्डर फॉलो करते रहो, अपनी इच्छाओं को दबा दो, अपने सपने भूल जाओ कि हमारे कुछ सपने हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छी बहू साबित होंगी।
आप लोगों को कैसा लगता है? क्या मैं इस जो मैंने बताया ये गलत बताया है? कुछ लोग यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ही इसीलिए है कि कोई मेरे बात का जवाब दे। और यहाँ पे मेरी एक दिन पहले की क्या बनाया था कुछ याद ही नहीं रहता, काफ़ी दिनों बाद वीडियो को मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कढ़ाई रखी थी जो कि उसमें पहले से ही ऑयल रखा था, तो मैंने वही कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई मैंने ढक के रखी थी इसलिए वो सेफ़ है, उसमें कुछ कचड़ा नहीं गया है। और मैं यहाँ पहले शिमला मिर्च को तल लूँगी, क्योंकि शिमला मिर्ची मतलब सूखी बनाना है ना, तो पहले उसे सेक लूँगी मैं। उसके बाद नॉर्मली प्रोसेस जो सब रहती है वही करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची कट करी थी, वो दाल के साथ मतलब मैं उनको सेकना भूल गई थी, तो मैंने अपनी सब्ज़ी बनाने के पहले उनको सेक लिया है। और इसके बाद मिर्ची को तलने मतलब शिमला मिर्ची को तलने के लिए उसमें डाल दिया है। अभी जब तक इसको तलने में टाइम लगेगा तब तक मैं एक एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ, क्योंकि इनको तलने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना आटा लगा के रख लेती हूँ, एक साथ दो काम हो जाएं, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो आटा लगाने के लिए मैंने पहले स्लैब थोड़ा खाली कर लिया है, क्योंकि पूरे स्लैब पर सामान फैला था। एक डिब्बा रखा था, उसमें मैं हफ्ते भर के लिए धनिया स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रिज में। और टमाटर वगैरह जो भी रखे थे तो मैंने उनको साइड में रख लिया है, इससे मेरा स्लैब खाली हो जाए और मतलब मैं काम करने के लिए जगह मिल जाए मुझे थोड़ी सी। तो मैंने अपना फ्लोर थोड़ा खाली कर लिया था। इसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ, और साथ साथ मेरी शिमला मिर्ची तो फ्राई हो ही रही हैं। और देखिए भाई
यहाँ मेरा आटा भी लग गया है और मेरी शिमला मिर्ची भी फ्राई हो चुकी हैं। तो बस इसमें मैं देख रही थी कि कहीं तेल ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आजकल तेल वैसे ही सब लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बस तेल ठीक ठाक ही था तो मैंने नहीं निकाला है। अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ हमारे मतलब प्याज पिस गई है, पहले ही मैंने पीस के रख ली। और बस डालूँगी जीरा, राई, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने प्याज के साथ ही पीस लिया था। तो जो पिसा हुआ पेस्ट है वो डाल दे रही हूँ मैं और चलते और मैंने यहाँ पे डाल दिए प्याज। और प्याज को मतलब जब तक भुनने में टाइम लगेगा मैं थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ, जिससे प्याज का पानी जल्दी से सोख लेता है और प्याज हमारी जल्दी भुन जाती है। और जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक हम यहाँ पे टमाटर को काट लेंगे। और टमाटर मैं इसीलिए छोटे छोटे काट रही थी क्योंकि चली गई थी लाइट, और मुझे लगा शायद लाइट नहीं आई तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इनको, मतलब छोटे छोटे टुकड़े डाल दूँगी तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। लेकिन मेरी जब तक मतलब टमाटर कट नहीं पाए और लाइट आ गई थी तो मैंने जल्दी से टमाटर को बड़े बड़े से काट कर ही ग्राइंड कर लिया। और इसके बाद मेरी प्याज बन जाए तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँ और सारे मसाले भी डाल दूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ग्रेवी बन गई है। हमारे सारे मसाले, टमाटर का पेस्ट सब कुछ डल चुका था। बस ये थोड़ा भून लूँ मैं इनको, क्योंकि जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ते ये थोड़ा कच्चे सा रहता है मसाला, तो तब तक मसाला पक रहा है। थोड़े 5 मिनट मसाले को पका लेते हैं मतलब। और टाइम हो रहा है 11:30 पौने 12 का। मुझे 12 तक मतलब खाना बना के तैयार करना है, क्योंकि 1 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं। तो मुझे सब्ज़ी बनाने के बाद रोटियाँ भी और बस सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो मुझे रोटी और सेक लेनी है। और रोटियां वोटियां बना के टिफ़िन पैक करके अब मैं मिल रही हूँ आपको खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई।
पहले मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी, इसके बाद धोऊँगी बर्तन और ये सब काम करते करते मुझे दोपहर के 2 बजे के समथिंग टाइम हो गया था। इतना लेट मुझे इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो सब लोग गरम खाना खाना पसंद करते हैं और दूसरा ये कि आस्ते तो छोटा है अभी, तो कुछ काम में वो लेट करवा देता है। सुबह जागने में भी लेट ही जगती हूँ, तो इसीलिए हमें काम मतलब लेट हो जाता है हमारा। बाकी अभी दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं, तो काम भी हमारा ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है, तो लेट ही हो जाता है। तो बस स्लैब साफ़ करने के बाद मैं बर्तन और धो लेती हूँ। मैंने किया अस्तित्व को तैयार और तैयार होने के बाद मयू क्या देख रहे हो? गग्गा मुझको दूध पिलाती है, मेरी गैया आती है, मुझको दूध पिलाती है, सबको अच्छी लगती है, दादी के ऊपर गिर रहा है अब तुम। सबको अच्छी लगती है, बैठ गया दादी के ऊपर, मूड पे बैठ गया है। मैंने पकड़ रही कितना उधम करते हो भैया तुम? उधम कितना करते हो? क्यों बिट्टू? भैया उधम कितना करते हो? गग्गा बंद कर दी?
सबको अच्छी लगती है गोरी। और बस यहीं हमने दी थी रजाई भरवाने, तो वो भर के आ गई थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं कर रही हूँ मूंगफली दानों को रोस्ट, क्योंकि इनके हमें निकालने छिलके, क्योंकि हम इनको लड्डुओं में यूज करने वाले हैं। तो बस मूंगफली को रोस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं छत पर, क्योंकि शाम की धूप है, तो वहीं बैठ के इनके छिलके निकाल लेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये है शाम का टाइम, जब 5:30 या उसके समथिंग टाइम हो रहा था। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और ठंडी से बचे रहिए।